हाय प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ये हमारा वीडियो चल रहा है NCERT सिलेबस का कक्षा 10 की बायोलॉजी है। मैं स्पेशल टीचर नागेंद्र सर। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगले वाले वीडियो में हमने विटामिन के कुछ भाग बताए थे हमने, उसके बारे में आज पुनः विटामिन चल रही है डिटेल में। अभी तो शॉर्ट में उससे बता दिए थे। तो ये विटामिन पोषण तथा पाचक वाले तंत्र में ही है। विटामिन हमने बता दिया था। विटामिन क्या है, दो प्रकार के हैं। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा है क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन। देखिए हमारे ये जो चैनल्स है इसको आप लोग प्रसन्न मुद्रा में देखा करिए, ठीक, तो आप लोग को बाकायदे ही समझ में आ जाएगा। तो हम विटामिन की बात कर रहे हैं। विटामिन क्या होते हैं, दो प्रकार के, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है ADE के कितना है, ADE के 4, ठीक। और जो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, BC यानी 2, 4 2 6। लेकिन बता रहे हैं आपको, विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी के बहुत सारे भाग होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, B12, B6, हाँ बहुत सारे भाग होते हैं विटामिन बी के जो जल में घुलनशील विटामिन है। तो हम आपको विटामिन की जो बहुत सारे बातें उसके बताएंगे। विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, कौन से विटामिन किस पदार्थ में पाया जाता है, उसके क्या कार्य हैं, और विटामिन हमारे शरीर में नहीं रहेगी तो उसके क्या होंगे। तो ये बहुत सारे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। बात हो रही है विटामिन की। ये हमने जो विटामिन ये वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के। तो देखो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल है। और इसके जो स्रोत हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से गाजर, शलजम, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, मांस, भोजन आदि में पाया जाता है। ये इसके स्रोत हैं। और जो इसके कार्य हैं, नेत्र से संबंधित, नेत्र की पेशिकाओं को स्वस्थ रखती हैं, उनके पुतलियों को सुंदर कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, अच्छा बनाती हैं। यानी नेत्र से संबंधित कार्य ये विटामिन ए करता है, ठीक। अब हम रोग की बात कर लें। इनमें जीरोथैल्मिया या रतौंधी नामक रोग हो जाते हैं। तो ये विटामिन ए की बात हुई। किसकी बात हुई, विटामिन ए की बात हुई। अब हम विटामिन डी की बात कर ले रहे हैं। विटामिन डी जो है उसे रासायनिक नाम जो उसका है कैल्सीफेरॉल है। क्या है, कैल्सीफेरॉल है। दांत और हड्डी संबंधी कार्य करते हैं, दांत और हड्डी संबंधी कार्य करते हैं। और जो इसके स्रोत हैं प्रमुख रूप से तो सूर्य है। सूर्य के अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां, तमाम प्रकार के जो अंडे, यकृत, मांस आदि, यकृत, अंडे, मांस, जर्दी, ये सब बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से सूर्य होता है, ठीक। तो इसके क्या होते हैं, दांत और हड्डी संबंधित कार्य होते हैं। और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ओस्टियोमेलाइसिस और रैकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है विटामिन डी, ठीक। सूखा रोग वगैरह इसी में आते हैं। अब विटामिन ई की बात कर लें। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की बात करें तो हम ये यकृत, अंडे, मांस और दूध है, सब्जियां हैं, दालें हैं, छिलके वाली तमाम वस्तुएं हैं, ठीक है। तो ये प्रजनन संबंधी
परेशानियां होती हैं, जो प्रजनन से दिक्कत होती है, जिनमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है, आदि रोग हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम, और पैरालिसिस भी इसी विटामिन ई की कमी से हो जाता है, ठीक है। पैरालिसिस हुआ, जो पक्षाघात होता है, ब्रेन हैमरेज की बात होती है, तो ये होता है। अब हम विटामिन के की बात कर लें। नैप्थोक्यूनान रासायनिक नाम है इसका, खून का थक्का जमाता है ये। इसके अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो कंटिन्यू, अगर व्यक्ति को कहीं पे चोट लग जाए तो वो खून क्या होता है, हमेशा की हमेशा मतलब स्रावित होने निकलता जाता है, और जब निकलता जाएगा तो क्या होगा, आदमी की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए वो थक्का जमाता है, खून का क्या करता है, थक्का जमा देता है, जिससे क्या होता है, खून थक्का बन के रुक जाता है और आदमी बच जाता है। तो इसकी कमी, ये जो हैमरेज होता है, जो सर की नसें बहुत पतली होती हैं, उनमें फट जाती हैं, तो आज प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो ये वसा संबंधी विटामिन थे 5, हमने उसको आपको सामने रखा और बताया। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा चैनल को, आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये चैनल ज़रूर देखिए, 1-2 बार देखा करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ, विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, मैं उनकी बात करने चाह रहा हूँ आगे की तरफ। आप लोग देखिए अभी तो ये वसा की हमने विटामिन बता दी थे, अब ये जल वाली विटामिन है। ये देखिए हमने बताया था जो विटामिन बी है उसके बहुत सारे भाग है, B1, B2, B6, B5, B6, B12, ठीक है, इतने हैं इसके क्या भाग हैं। इसलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, यानी सभी को मिला करके बी कॉम्प्लेक्स के दर्जा दे दिया गया है। और हम विटामिन B1 की बात कर लें, यानी थायमिन, इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विटामिन B12 का नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं ये सारे। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है क्या, थायमिन है, और ये सह एंजाइम का कार्य करता है। देखिए जो विटामिन्स होते हैं, जो स्रोत होते हैं, एक मोटे तौर पे हम बता दे रहे हैं आपको, वही सब विटामिन में पाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी हो गई, दाल हो गए, फल हो गए, सब फ्रूट हो गए, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, जर्दी हो गया, यकृत हो गया, मोटे तौर पे ये सभी विटामिन के स्रोत हैं, ठीक है। कुछ में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बदल जाएगा, उसको बता देंगे, लेकिन सभी विटामिनों में क्या है, ये कॉमन है, जो स्रोत है। तो हम ये सह एंजाइम का काम करते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। राइबोफ्लाविन क्या है, शरीर की वृद्धि करता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है, ये शरीर की वृद्धि करता है। और जैसे होठ का फटना, त्वचा का फटना, पैरों का फटना, ठीक है, ये सारे इनमें क्या रोग हो जाते हैं, ठीक है। अब B3 की बात कर लें हम, पैंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम है, और ये इसका जो मुख्य कार्य है, सह एंजाइम का भी कार्य करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, निर्माण भी करता है ये, ठीक। तो हम त्वचा रोग इसकी कमी से हो जाते हैं, शरीर में त्वचा के बहुत सारे रोग होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन B5 की। B5 को PP विटामिन भी कहते हैं। तो B5 को निकोटीनिक अम्ल, विटामिन B5 को निकोटीनिक अम्ल भी कहते हैं। एमिनो अम्ल का एक ऑक्सीकारक है, एमिनो अम्ल का ऑक्सीकरण करता है, और ये इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, जो कि त्वचा का फटना भी इसमें शामिल है, त्वचा जैसे संबंधी रोग हो जाते हैं। अब B6 की बात आई, B6 का रासायनिक नाम पापरिडॉक्सिन, पापरिडॉक्सिन, ये क्या रासायनिक नाम है, थोड़ा मतलब अजीब सा नाम है, इसको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो ये प्रोटीन का उपापचय क्रिया करता है ये, और एनीमिया यानी खून की कमी, शरीर में वजन का घटना, ये सारे लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं। विटामिन B12 साइनोकोल्बिन है रासायनिक नाम इसका, और ये लाल रुधिराणुओं का निर्माण करता है, और इसकी कमी से क्या होते हैं, इसकी खून की कमी होने लगती है और वजन का घट जाता है। ये सारे लक्षण दिखते हैं। फोलिक एसिड है, ये देखो विटामिन
जो बी की बात हम कर रहे हैं उसके जो भाग ये इतने ही हैं 12 तक, ठीक है। इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक। बी कॉम्प्लेक्स है तो आप लोग जानते रहिए। और फॉलिक एसिड एक है, वो अलग है, शारीरिक वृद्धि करता है, इसकी कमी से एनीमिया रोग होते हैं जो खट्टे चीज़ें हैं। और विटामिन सी, ये खट्टे फलों, रसीले फलों में संतरा, क्या बोलते हैं, संतरा हो गया, नींबू हो गया, टमाटर हुआ, मिर्चा हुआ, आंवला हुआ, ठीक है। और ये सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल है। और जो ये स्कर्वी रोग हो जाते हैं, जो मसूड़े वगैरह मसूड़ों से पस व खून, तमाम प्रकार की बदबू आती है, ये होता है। और क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स चक्र होता है हमारे उपापचय की क्रिया में, उसमें क्या होता है, ये सहायक होता है, ठीक। तो विटामिन हमने बात कर ली जल की और वसा की। तो विटामिन से एक क्वेश्चन अवश्य आना है, तो आप लोग बोर्ड की परीक्षाओं में तैयारी रखिए। तो विटामिन से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आपको अगली कक्षा हम चलेगी मानव में जो पाचक अंग हैं, कौन कौन से पाचन क्रिया में सहायक अंग हैं, उसको हम लेकर आएंगे अगले वाले टॉपिक में। लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और तब तक के लिए नमस्कार आप लोगों को, ठीक, नमस्कार।